नमस्कार दोस्तों, बेनीवाल एक बार फिर आपके सामने। आज बात करते हैं भाई, जो यूक्रेन का एक युद्ध बहुत अमेरिका की सबमरीन के द्वारा डिस्ट्रॉय करके डुबो दिया गया, उसके बारे में। लेकिन दुनिया इतने बड़े युद्ध में फंसी पड़ी है। बहुत से विषय हैं जिन पर बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के विपक्ष को पता नहीं क्या लग गया है। झूठ बोलने में ही उसको लगा रहता है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। पहले वो खमेनेई पे आंसू बहा रहे थे, अब उनका भी ईरान का एक युद्धपोत अमेरिका ने जो डुबो दिया उस पर आंसू बहा रहे हैं, और अपने ही देश की सरकार पे उंगली उठा रहे हैं कि भारत ने उसको जानबूझ के अमेरिका को इन्फॉर्मेशन दे के अटैक करवा दिया। अरे भाई, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो कि क्या अमेरिका को इन सब चीज़ों की निगरानी रखने के लिए भारत की मदद की आवश्यकता है? अगर जो इतना भी नहीं समझ पा रहा है तो उसको क्या ही बोलेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी झूठ क्यों बोलते हैं, जबकि सारी जो इन्फॉर्मेशन एक क्लिक पे अवेलेबल है, उसके बाद भी ये लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मामला है अमेरिकी सबमरीन द्वारा कॉम्बैट वारशिप ईरान का जो था, जो हमारे यहाँ विशाखापट्टनम में आया था एक्सरसाइज में भाग लेने, और उसको जो है 18 से 25 फरवरी वो हमारे यहाँ एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। और वापसी के दौरान, जब तक हमारे यहाँ एक्सरसाइज थी, युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन तैयारियां अमेरिका ने पहले से करनी शुरू कर दी थी। और सारे जो अपने नेवल एसेट थे वो सारे हिंद महासागर और दूसरे जो प्रशांत महासागर है उसमें उनने लगा के रखा हुआ था पहले से ही। और जैसे वो यहाँ से डिपार्चर का, उसी समय पे युद्ध भी स्टार्ट हो गया ईरान और अमेरिका के बीच में। अगर कोई दो देश लड़ाई में हैं, वॉर में हैं, और उनमें कोई इंटरनेशनल वाटर में कोई एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो उसमें भारत का क्या रोल रह गया भाई? एक कॉमन सेंस की बात है, वो भी इनको समझ में नहीं आती है। और इन स्टेप लेके खड़े हो गए हैं। ये हमारे क्षेत्र में था, श्रीलंका के क्षेत्र में था, वो इंटरनेशनल क्षेत्र में था, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, एसओएस जो किसी भी वारशिप पे या किसी भी शिप पे जो नियरेस्ट वास लिसनिंग स्टेशन होता है उस पर एसओएस जाता है, और वह श्रीलंका के लिसनिंग स्टेशन पे एसओएस गया। श्रीलंकन नेवी ने तुरंत उस पर जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कार्रवाई करते हुए डूबते हुए वो वारशिप को ईरान गए, उसको बचाने की रेस्क्यू ऑपरेशन करा। उसमें बहुत से आदमी, उनने 30-35 उनके जो सैनिक थे उनको बचाया भी गया, बाकी मिसिंग है और उनके। लेकिन इसमें भारत का रोल कहाँ से आ गया? जब भी कोई इंटरनेशनल वाटर में कोई भी तैनात है, वहाँ कोई भी जा सकता है, कोई भी एक्शन ले सकता है, उसमें भारत या किसी दूसरे देश का तो लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के विपक्ष के जो लोग हैं, विशेषकर कांग्रेस वाले, जो 60-70 साल इस देश में राज किया, और उनको विदेश नीति क्या होती है इसके बारे में पूरी जानकारी ही है, उसके बाद भी अपने ही देश पे उंगली उठाना, अपने ही देश की सेना पे या अपने ही देश की सरकार पे उंगली उठाने की इनकी एक आदत हो गई है। ये समझने की बात है। अब इस पे जो है इनको तो एक बहाना मिल गया हल्ला करने का। क्या आम जनता जानती नहीं है भाई? इंटरनेशनल ऑर्डर में कोई भी बात होती है, उस पर किसी का हक नहीं है कि वो जब दो देश लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनमें वो एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे। और उसी में वो, जब वो श्रीलंका का पूरा चक्कर लगा के गया, ईरान का जो वारशिप था, वो इंटरनेशनल ऑर्डर में उनकी अमेरिका की जो सबमरीन थी उसने उस पर हिट कर दिया और वो डैमेज होकर डूब गया। जिस जगह हमला हुआ वो गैले से 74 किलोमीटर दूर, वो श्रीलंका की टेरिटोरियल लिमिट से भी दूर है, इंटरनेशनल वाटर में है। हाँ, श्रीलंका का जो सर्च एंड रेस्क्यू जोन है वो इंटरनेशनल वाटर में उनका क्षेत्र है। वहाँ उन्होंने हिसाब से, जैसे मैंने पहले बताया आपको, जो है ना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया उनने। और
जो श्रीलंका का ड्यूटी बनता था वो किया। इस पूरे प्रकरण में भारत का क्या लेना देना मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। इसमें भारत सरकार की क्या गलती है? भारत का इसमें कोई रोल नहीं बनता, ना इस मामले में एक्शन ले सकता है। SAR रेस्क्यू ऑपरेशन जोन भी भारत में नहीं है, वो श्रीलंका में SOS गया और श्रीलंका वालों ने एक्शन करा। विपक्ष का अब हाल ये है कि दो देशों के बीच में बहस हो जाए तो मोदी दोषी, लड़ाई हो जाए तो मोदी दोषी, कोई मर जाए उस पर ट्वीट नहीं किया तो मोदी दोषी, इंटरनेशनल वाटर में किसी पर कोई हमला कर दे तो मोदी दोषी। इन्हें इजराइल से सीख लेनी चाहिए। उनका विपक्ष ऐसी घड़ी में एकदम से 100% अपनी सरकार के साथ है, लेकिन हमारे वाले अपने ही सरकार की टांग खींचने में व्यस्त हैं। ये देश की जनता को समझना चाहिए। दुखद इस बात का है कि अभी भी बहुत ऐसे वर्ग के लोग हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ वो देश का खिलाफ कार्रवाई करने वालों के समर्थन कर रहे हैं, वो भी देश के खिलाफ ही माने जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।